सारे विद्यार्थियों के सामने। सब लोग ध्यान दो भाई। देखिए पहला सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक मिनट भाई, यस, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित है। देखो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो सिंपली कुछ नहीं करो, 12, 18, 21 और 30 का आप क्या करो, जल्दी से एलसीएम कर लो। अब देखो एलसीएम निकालने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सारे विद्यार्थी इसका एलसीएम निकालिएगा और जहां तक हमें लगता है एलसीएम इसका 420 आ रहा है। क्लियर है भाई? एलसीएम कितना आ रहा है? 420 आ रहा है। अब छोटी से छोटी संख्या तो 420 बना, जो इन सभी से पूरा पूरा कटेगा, बट ऑप्शन में देख लो कहीं भी 420 नहीं है। तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, आंसर वही होगा जो 420 का कोई न कोई मल्टीपल होगा। तो 420 का देखो मल्टीपल इसमें कौन है, तो मैं देख पा रहा हूं 420 का मल्टीपल यहां पर ये है आपका। देखो 420 का 3 गुणा आपका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। वैसे छोटी संख्या 420 ही होगा जो इन सभी से कटेगा, लेकिन ऑप्शन में 420 नहीं है, इसलिए इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। आगे बढ़े, चलो यार बहुत अच्छी बात है। बिपिन 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 जी, बहुत अच्छी बात है यार। लो यहां पर आपका अगला सवाल क्या कहता है, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखिए ये रहा सवाल संख्या 2 आप सारे विद्यार्थियों के लिए। कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। लो भाई संख्या जानते हो क्या था? x था, और एक छात्र 21 से विभाजित करने के बजाय, क्या संख्या में 21 से भाग देने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। बोलो वही संख्या x में 12 से भाग दे दिया, तो पता है उसको उत्तर कितना मिला? 35 मिला। 35 मिला, तो यहां पर क्या कर दिए? बराबर 35 कर दिया। देखो भाई क्योंकि संख्या में 21 से भाग करने के बजाय, मतलब भाग देना था 21 से लेकिन भाग दे दिया 12 से, तो रिजल्ट कितना मिला? 35। तो बराबर 35 यहां करेंगे, तो बोलो x का मान कितना हो जाएगा? तो भाई 12 गुणा 35 हो जाएगा। क्लियर है? x का मान निकल गया। अब हमसे कहता है कि सही उत्तर कितना होगा। क्या भाई सही उत्तर कितना है? तो सही उत्तर हमको यहां पर मिलेगा ना जी, क्योंकि भाग देने के लिए कहा गया था 21 से, हमसे सही उत्तर पूछ रहा है, तो x की वैल्यू ये जो मिला है ना, उसको यहां पर क्या करेंगे हम? झट से x की जगह पर बैठा देंगे। बैठाओ जल्दी, 12 गुणा 35 और काट दो, सही उत्तर हो जाएगा। तो 7 से कटेगा 3 बार में, 7 से कटेगा 5 बार में, और 3 से कटेगा 4 बार में। 5 के 20, 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए सुभाष, स्टडी इंडिया, अनीश, चलो यार अमित यादव, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण, क्या मेरी बात को सारे लोग समझ पा रहे हैं? सेशन को शेयर करो और 1000 प्लस जो है लाइव होना चाहिए, एकदम 1000 से ऊपर लाइव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। लो भाई ये रहा सवाल संख्या आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से कट जाए। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि ये 33, 12, 28 में क्या जोड़े कि 33 से कट जाए। तो देखो एक तरीका यहां पर क्या होगा कि 33 से हम क्या करेंगे, उसमें कितना है भाई? बोलो 23, 12, 28, उसमें हम भाग दे देंगे। सवाल यही कहता है कि इसमें क्या जोड़े कि 33 से कट जाए। तो 33 से इसमें आप सबसे पहले क्या करो मेरे भाई? भाग दे दो। तो चलो 33 से भाग देते हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं भाग लग रहा है कितने बार? 7 बार में। देखो भाई 7 × 21 का 1 2, 7 × 21 2 23। तो देखो पूरा का पूरा कट गया ये। ठीक है, अब 2 उतारे तो भाग नहीं लग रहा है 0, फिर 2 उतारे तो भाग नहीं लग रहा है, फिर 0, फिर 8 उतारे तो भाग लग रहा है। कितने बार में भाग लग रहा है? तो देखो 6 बार में भाग लग रहा है। कितना? तो 6 × 18 का 8, 1 और 6 × 18 और 1 19। तो देखो भाई यहां पर देख लो आप, 8 में से 8 घटा 0 और 12 में से 9 घटा कितना? 3। तो शेषफल कितना बचा? 30 बचा। अब यहां पर देखिए हम 2 सवाल आपको बताते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 2 सवाल पूछ सकता है आपसे। एक पूछ सकता है घटाई जाने वाली संख्या, और दूसरा आपसे पता है क्या पूछ सकता है? जोड़ी जाने वाली संख्या। आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़े कि 33 से पूरा पूरा कट जाए।
तो देखो जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा ना तो इसका डिफरेंस ले लेंगे। बोलो 33 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या 3 हो जाएगा। आंसर कौन सा? ए। अगर आपसे पूछता कि घटाई जाने वाली संख्या, क्या घटाएं कि 33 से कट जाए, तो याद रखना घटाई जाने वाली संख्या शेषफल होता है, 30 आपका हो जाएगा। अगर घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा तब, और जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा तो 3 हो जाएगा। अरे कुछ बात समझ में आ रहा है? पंकज कुमार मंडल कैसे पढ़ेगी? ग्रुप डी निकल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप पढ़ो डेली, रात के 8:30 बजे ग्रुप डी निकल जाएगा, ठीक है। और सुबह में 7:30 बजे रीजनिंग आप पढ़ो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो एक और यहां पर हम तरीके आपको बता रहे हैं, और ये जो तरीके हैं बिल्कुल भाई एकदम जहर है। क्या ये तरीके एकदम आपका जहर है? जरा ध्यान देना, एकदम जहरीला कंसेप्ट है, सुनिएगा। कहता है 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 33 से विभाजित होने के लिए संख्या को 3 से कटना होगा और 11 से कटना होगा, सबको पता है। अब देखो अंक को जोड़ो, 2 3 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 8 18 3 से तो कट रहा है, ठीक है। अब 11 पे तनी अगर हम चेक करते हैं, 11 पे तनी हम चेक करते हैं तो 11 का विभाजता का नियम आता है जी। जोड़ो तो 8 और 2 10 और 10 3 13 हुआ। इधर जोड़ो 2 और 1 3 और 2 5 हुआ, 5 हुआ। तो अब यहां पर आप सारे विद्यार्थी बताइए, सोचिए जरा कि अगर ये 3 ज्यादा होता, अगर ये 3 ज्यादा होता तो कितना होता? 16, और 16 में 5 का कितने का अंतर? 11 का अंतर। अरे 3 ज्यादा होता तो 16, और 16 5 में कितने का अंतर? 11 का अंतर। 11 का अंतर तो 11 से कट जाएगा। मतलब अगर 3 ज्यादा होता तब 11 से कटता, तो भाई जोड़ी जाने वाली संख्या कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ये नंबर ऑप्शन है। चलिए रवि भाई बोल रहे हैं हम और मेरी छोटी सिस्टर सब मिलके पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करिए, सबका सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़े, चलो यार सेशन को सब लोग शेयर करिए। 500 प्लस करना है, और 500 हो गया। चलो 500 हो गया यार, बहुत अच्छी बात है। आप उसको 1000 प्लस करो। कितना? 1000 प्लस। कहोगे सर क्या आप लोभी आदमी है यार, तो 1000 प्लस करना होगा। लोभ किसको नहीं होता है? सबको, सब आदमी भाई प्यार का भूखा होता है। तो हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें प्यार करें, और करोगे क्यों नहीं। मैं बता रहा हूं इतना मेहनत करूंगा आपके प्रति कि जबरदस्ती जो है आपके दिलों में मैं जगह बना लूंगा, इतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। सोचिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। तो आंसर पकड़ लो। नहीं समझ में आ रहा है? 5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन से भी देख सकते हो कि कौन सी बड़ी संख्या है जिसे सब भाग लग रहा है। तो 5 से भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। बाकी 5 के अलावे कोई माई का लाल यहां पर नहीं है जो सबको पूरा पूरा काट सकता है। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। आप चाहे तो सब का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा संख्या नहीं है कितना हम एचसीएफ निकालने में टाइम देंगे। सीधे ऑप्शन देख के मार देंगे। आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। लो आगे बढ़ते हैं भाई। कोई डाउटेबल कमेंट भी आ रहा है जी? नहीं ना? चलो हम पढ़ाएं और डाउट हो जाए, ऐसा हो सकता है? देखो भैया सवाल संख्या 5 पर, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है? आपसे ये चीजें पूछ रहा है। कौन 8 से नहीं कटेगा? तो इट्स वेरी सिंपल। 8 के विभाज्यता का नियम, 8 का नियम पता है सबको जी? 8 का नियम सबको पता है। मैं बता रहा हूं लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। जो संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा वो संख्या पूरा पूरा 8 से कटेगा। तो देखो लास्ट का 3 अंक क्या है जी? 676। तनी 8 से भाग दो तो 8 8 64 है, और 3 पर 6 36। 8 से 36 कटता है? नहीं, मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे यही तो पूछ रहा है कि 8 से कौन नहीं कटेगा। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? फिर से सुन लीजिए कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक कितना है? 676 है। 8 से भाग दो, भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब यही 8 से नहीं कटेगा, और वही तो पूछ रहा है, तो आंसर ही। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब 8 से कट जाएगा।
लो भाई सवाल संख्या 6 नंबर, सब लोग फटाफट 6 नंबर। देखो भाई मैं बता रहा हूं कि एक एक दिन में जो है 50 सवाल, 60 सवाल, 70 सवाल आपको हम कराएंगे। बस पूरी शिद्दत के साथ जो है आप सपोर्ट करिए। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपका प्यार रहा, अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहा, तो मैथ और रीजनिंग 2 विषय का पूरा यूथ बुक का सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे। और आपको यह बात पता है कि अगर इतना आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। आपका सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा। चलो आपके क्लास में कोई डाउट हो, ऐसा हो सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है यार, मनोबल बढ़ता है मेरा। देखो ये कहता है 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मान का योगफल कितना है। अब 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्यता का नियम पता है सबको? क्योंकि सर श्योर पता है, मैं बोल दे रहा हूं। अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। क्या भाई? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर जोड़ो, जोड़ो 2 और 7 9, 9 6 15 और 1 16 प्लस x, 16 प्लस x। अंक को जोड़े तो कितना है? 16 प्लस x। अब 3 से कटना चाहिए। सोचो कि x के जगह पर हम क्या क्या रखें, फटाफट बताइएगा। कहोगे सर x के जगह पर 2 रखिए ना। देखो 18 3 से कट रहा है। तब क्या कर रहा है? x का संभावित मान, मतलब x का 2-4 गो मान होगा। x का मान 2 संभव है। और सोचो और क्या संभव है? तो 3 से इसको बढ़ा दो, कितना? 5। अब फिर 5 को 3 से बढ़ा दो 8। ये सब x का मान संभव है। 2 भी है, 2 रख के देख लो 18 3 से कटता है। 5 रख के देख लो 16 5 21 3 से कटता है। 8 रख के देख लो 16 8 24 3 से कटता है। क्योंकि सर 2 3 5 3 8 3 11 काहे नहीं रखे? तो मेरे प्यारे x ये जो है अंक है, x क्या है? डिजिट है, डिजिट है। क्या 11 डिजिट है? नहीं। तो x का संभव मान कौन कौन होगा? 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा। कहता है कि संभव मान का योगफल कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, जोड़ दो 2 + 5 + 8 को जोड़ दो, आंसर कितना होगा? 15 आपका हो जाएगा। आगे बढ़े। लोग शेयर नहीं कर रहा ना, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये तो धोखाधड़ी हो गया आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। 1000 क्रॉस करना चाहिए आपको। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोशिश आप करो। सुनो, एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, लो भाई इसको एक संख्या से विभाजित किया जा रहा है। तो ये हो गया भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है भाजक। इसमें भाग दिया जा रहा है मतलब भाज्य, भाज्य। सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो बचपन में आप खूब पढ़े हैं, हमको पता है। जानते हैं क्या पढ़े हैं जी? कि भाज्य बराबर, जल्दी बोलो, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। बचपन याद आ गया। चलो अब जिसमें भाग दिया जाता है, इसमें भाग दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या? भाजक। तो 14528 यहां पे लिख देंगे। अब भाजक पूछ रहा है, देखो तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, x लिख सकते हो। अब भागफल कितना दिया है मेरे प्यारे? 83। और शेषफल कितना दिया है? बोलो 3 दिया है। अब बोलो 3 आके प्लस है तो इधर माइनस होगा, तो माइनस होगा 3 तो कितना होगा? 14525 होगा जी। और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 83 x हो जाएगा। अब 83 से काट दो 175, बार में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। जितने विद्यार्थी देख पा रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थियों से अपील है कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे आंसर दीजिए। मतलब कुछ कर गुजरना है, यहां पर मैं बता रहा हूं, मेहनत करना है। चलो यार, आई लव यू भाई, आई लव यू स्टडी आइडिया, सॉरी इंडिया, बहुत अच्छी बात है। तीन नहीं रख सकते हैं? कहां 3 रख सकते हैं? एक्स की जगह पर। लो यार, पीछे वाला थोड़ा सा किसी को कोई डाउट है? चलो 3 कैसे रखेंगे? बड्डी मार मारेंगे, है ना। देखो 3 से विभाज्य है तो अंक को 2 7 9 और 6 15 और 1 16, 16 अब प्लस x। बोलो x के ऊपर 3 का है रखेंगे? 3 रखेंगे तो कितना होगा? 16 3 19, 19 3 से कटता है नहीं, तो 3 का है रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर तक देख लिया है ना जी। 8 पर बढ़ते हैं। 8 पर बढ़ते हैं, मजा आ गया। लो भाई, लो भाई, ये 8 नंबर सवाल है।
कहते हैं वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उसका योगफल इतना से कट जाए। इतना 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 से कट जाए। कई गो संख्या दिया? 3 गो। तो याद रखना, जब 2 गो या उससे ज्यादा दिया रहेगा, फिर से बोल रहा हूं, जब 2 गो या उससे ज्यादा दिया रहेगा तो आप उसका एलसीएम कर लेना मेरे प्यारे। ठीक है, तो जल्दी से बता दो इसका एलसीएम कितना होगा? 300 होगा। मैं देख लिया, 300 होगा इसका एलसीएम। मतलब सवाल ये बन गया, देखो सवाल ये बन गया कि 20,000 में क्या जोड़े? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर 300 से कट जाए। क्या 300 से कट जाए? तो ऐसा करो, 300 से हम 20,000 में भाग देंगे। अभी एगो सवाल इस टाइप का बताएं, अब 20,000 में क्या जोड़े कि 300 से कट जाए? पूछेगा क्या घटाएं कि 300 से कट जाए। ठीक ना? अब चलो यहां पर देखो, एक लड़का लिख रहा है, जानते हो क्या? जीएफ की कसम, तेरी जीएफ की कसम भाई तुम शेयर कर दो, है ना। चलो, मतलब रियल में लोग प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जीएफ का कसम दिलवा दिलवा के लोग शेयर करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात यार, जारी रखो जारी रखो, और यहां पर भी ध्यान देते रखना है। ठीक है, चलिए तो 300 से इसमें भाग देते हैं, भाग लगेगा 6 बार में, कितना होगा? 1800। कितना बचा जी? 200 शेषफल बचा ना जी। अब फिर देखो जीरो उतारे तो फिर 6 बार में भाग लगा, तो शेषफल कितना बचा? 200। अब बताओ सवाल क्या कह रहा था? सवाल यही कह रहा था कि क्या जोड़े 20,000 में कि 300 से कट जाए, मतलब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा तो इसका अंतर लेते हैं। अंतर कितना हुआ जी? 100 आंसर। अच्छा, अगर घटाई जाने वाली संख्या कह देगा ना तो खाली यही आंसर हो जाएगा 200। घटाई जाने वाली संख्या तो खाली शेषफल, और जोड़ी जाने वाली संख्या तो इसका डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। लो भाई 9 नंबर सवाल लीजिए। सवाल कहता है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या ले लो टा। क्या कहता है? 1000 से बड़ी वह 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या। घन संख्या समझ में आता है? घन संख्या बोले तो मेरे लाडलो क्यूब नंबर, क्यूब नंबर, क्यूब नंबर, है ना, जो 2, 4 और 6 से कटता है। एक बात बताओ, 2, 4, 6 से कटता है तो इसका एलसीएम कितना? 12। अब सोचो 12 से कटना चाहिए और छोटा से छोटा घन संख्या क्या होगा? अब ध्यान रखना है कि 1000 से बड़ भी होना चाहिए। क्या 1000 से बड़ भी होना चाहिए? एक बात बताओ, 12 से कटना चाहिए। कौन है छोटी से छोटी घन संख्या? कंडीशन है कि 1000 से बड़ भी होना चाहिए। तो सिंपली आप 12 का क्यूब करिए ना, कितना होगा? 1728। देखो 12 का क्यूब किए तो 12 से तो कटबे करेगा। 1000 से देखो बड़ भी है, इसका मतलब यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। देखो ये 12 का क्यूब है, क्यूब नंबर है, ये क्यूब नंबर है, 1000 से बड़ा भी है, और 2, 4, 6 कैल्सियम 12 है, तो 12 से पूरा पूरा कटेगा भी आपका। किसी के मन में 11 का क्यूब 1331 चल रहा है, तो 1331 तो क्यूब नंबर है इससे बड़ा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। वैसे 1331 ऑप्शन में भी नहीं है। क्लियर है? चलो 595 शेयर करो भाई, 1000 पार करना है आपको, ठीक ना, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या मेरे प्यारे 10 नंबर। इतना आप जान लो कि मैं जो कंसेप्ट दूंगा, अगर शुरू से लास्ट तक, मतलब सिर्फ आज की क्लास के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पूरा बुक के बारे में मैं बोल रहा हूं, अगर शुरू से लास्ट तक अगर आप पूरा सपोर्ट करते रहे तो मैं रियल बता रहा हूं आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और मैथ की वजह से आपका कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट पे भरोसा है। जो मैं देता हूं विद्यार्थियों को उस पे भरोसा है, और आपको भी भरोसा करके कंटिन्यू एकदम रेगुलर वे में मेरे साथ जुड़े रहना है। और प्लस पॉइंट ये है कि आपके लिए मैंने रीजनिंग भी ला रखा है हर दिन सुबह 7:30 बजे। ठीक है, आ जाइए। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान कितना है? बोलो प्यारे, 11 से विभाज्य है, मतलब इस बार 11 के विभाज्यता का नियम लगेगा। लगा दो 11 का विभाज्यता का नियम सुनिएगा। अल्टरनेट डिजिट तो जोड़ो, 1, 4, एक छोड़ छोड़ के जोड़ना है, 1, 4, 5, 5 प्लस x, ऐसे जोड़ो, ऐसे लिखो 1, 4, 5 प्लस x, इधर जोड़ो 6, 4, 10। अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं एक छोड़ छोड़ के। अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा? देखो
इसका अंतर 0 होना चाहिए, 10 और इसका अंतर 0 होना चाहिए। तो कब होगा मेरे प्यारे, जब x के जगह पर 5 होगा। अरे भैया जब यहां 5 होगा तो ये भी 10 बन जाएगा। अब देखो 10 10 का अंतर 0 हो जाएगा, मतलब 11 से कट जाएगा। तो बोलो आंसर क्या होगा, 5। देखो ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा है, खत्म सवाल। कोई डाउटेबल कमेंट आएगा तो आप लोग मेरी टीम जो है बोलिएगा, डाउट को हम क्लियर कर देंगे अगर डाउटेबल कमेंट आया तो। वैसी मेरी यहां पर प्रयास है कि इस ढंग से समझाएं कि आपको किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रहे आपका। सुनिएगा मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? 9 द्वारा विभाज्य है तो 9 से विभाज्यता का नियम पता है, इट्स वेरी सिंपल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, मतलब सारे अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ के देख लो, जोड़ो, 2 और 1 3 1 4 6 10 5 15, 9 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। यहां पर देखो मेरे भाई 3 5 8 6 14, 14 और 9 कितना, 23 4 27 आ गया, ये 9 से कट रहा है। जोड़ के देख लो, 3 5 8 8 6 14, 14 9 23, 23 और 4 27, अंकों का योगफल यहां पर आप देख सकते हैं 27 आ गया। और याद रखना कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से अगर कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटता है। ये तो पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य कौन है, तो आंसर सी हो जाएगा। और अगर एक गो पकड़ा गया तो बाकी का टेंशन मत लीजिए, सीधे मार दो यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डी का सवाल ये भी आपका था। लो भैया देखो एकदम रिवीजन के तौर पर सारा चीज याद रखना है। 12 नंबर सवाल पे आ जाइए। देखो भाई ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा ऐसे गया, ऐसे आ गया, नहीं देख लो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल पत्थर को फेंकते हैं ऐसे जाके गिरता है ना। सुनो, कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से पूर्णतः विभाजित है तो 4 के विभाज्यता का नियम होता है, पता है क्या, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो भाई देख लो ये अंतिम 2 अंक 76 है, 4 से कट रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 4 से ही नहीं कट रहा है 54, 4 से 66 नहीं कटता है पूरा, 4 से 90 नहीं कटता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 से देखो अंतिम 2 अंक कट रहा है, खत्म सवाल, आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरे भाई सवाल संख्या 13। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दो, इसको कहते हैं दे दनादन, धड़ाधड़ एकदम, है ना। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जितना देर पढ़ाए उतना देर आप एकदम रेगुलर रहो, कंटिन्यू एकदम। डाटा को जो है ना बचा के रखना है, कितने बजे के लिए, हर दिन रात में 8:30 PM के लिए डाटा को बचा के रखना है। और मैथ्स का जीमा आप हमें दे दो, मैथ्स का जीमा आप हमें दे दो, बस रेगुलर रहो, मैथ्स में आपको समस्या हम नहीं होने देंगे। सुनिए, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो जब भी मैं क्या बोल रहा हूं, इतना 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 से भाग देने पर, जब भी 2 गो से ज्यादा से संख्या से भाग दिया जाए तो एलसीएम करो। बता सकते हैं एलसीएम कितना होगा? ना बोलबो, 2 5 3 7, गुणा करो, 7 21 21 बचे 105 और 105 का चौगुना 210, 420 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है भाई। अब देखो एलसीएम आप सारे विद्यार्थी निकाल सकते हो। आप कहोगे सर इसमें आप करिए, तो बिल्कुल गलत बात है। तो इन सारे का एलसीएम कितना हुआ? 420। अब कहता है कि किसी प्राकृत संख्या को 420 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। अब बोलो एक शेष कब बचेगा? जब 420 से एक ज्यादा रहेगा। तो सबसे छोटका संख्या कौन है? जोड़ दो 421 आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउटेबल कमेंट नहीं ना है? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल संख्या 14 आपका, ये रहा सवाल संख्या 14। लो भाई, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? यही है, कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, ध्यान देना, जो 105 को भाग देने पर शेषफल 9। देखो भैया यहां पर 105 से भाग देने पर शेषफल 9। अब कहता है कि 164 को भाग देने पर शेषफल कितना? 20 बचता है। सुनिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 105 में भाग देंगे तो शेषफल 9 बचेगा और 64 में भाग दे तो शेषफल इतना बचेगा। बढ़िया सवाल को माइंड में सेट कर लो।
शेषफल बच रहा है, अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो पहले शेषफल को घटा दो, शेषफल को घटा दो, कितना बचेगा 96, फिर घटाओ कितना 144, है ना जी। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ, है एचसीएफ करेंगे, तो 96 और 144 का एचसीएफ होगा 48। देखो 48 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है। अगर 48 से इसमें भाग करते हो तो शेषफल 9, 48 से इसमें भाग करते हो शेषफल 20। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लो भैया सवाल संख्या 15 क्या कहता है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर इतना इतना को विभाजित करता है। लो भाई 2 शेष रखता है और इसमें 3 शेष रखता है, कौन है वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो अभी बताया ना जी पिछले सवाल में कि शेषफल घटा दो 256 और फिर यहां पर शेषफल घटा दो 320। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों का एचसीएफ कर दो। बोलो भाई इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, सोचो, डायरेक्ट सोचना है, ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए और माइंड में भी सोचिए कि आखिर कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ईवी कट रहा है और ईवी कट रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से लग रहा है कि 40 से तो ई नहीं कट रहा है, 64 से देखो तो 64 चौके 256, 64 से कट रहा है जी, हाँ कट रहा है, कट रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। 64 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, तो वही तो एचसीएफ होता है आपका। आगे बढ़े, मजा आ रहा है 617 लाइव है भाई, लाइव की संख्या को बढ़ाओ, 1000 प्लस करिए, 1000 प्लस एकदम करना है, शेयर वेयर करते रहिए, ठीक ना। और जितना नए विद्यार्थी आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मैथ रीजनिंग का सेट हम दे रहे हैं। आप लोग का अगर प्यार रहा तो फिर और कुछ आपके लिए हम हेल्प करेंगे, ठीक ना। हाँ सुनिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। लो भाई 6 से भाज्य है। एक बात बताओ मेरे प्यारे, एक बात बताओ, 6 का कोई नियम होता है ना बाबा ना, 6 का कोई नियम नहीं होता है, ये अपने गुणनखंड पर डिपेंड करता है। क्या अपने गुणनखंड पर डिपेंड करता है, मतलब 3 और 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ देखो एक लड़का बोल रहा है बहुत लोभी है सर, अभी आपने 500 पार करने के लिए बोला, आप बोल रहे 1000, तो भाई लोभ अपना मेहनत का हम मेहनताना मान रहे हैं, है ना। तब आप भी तो लोभी नहीं हैं। 50 क्वेश्चन नहीं सर, 100 क्वेश्चन कराओ, एक ही दिन में पूरा एक चैप्टर उड़ा दो, एक ही दिन में सर पूरा बुक खत्म कर दो, है ना। चलो तो लोभी होना एकदम लाजमी है, जब तक आदमी लोभी नहीं होगा तब तक मेहनत नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मिजाज खुश हो गया। सुनिए तो 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, जो 3 और 2 दोनों से कटता है। अब देखेंगे कौन ऐसा सवाल है जो 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो देखो 2 से तो ये भी कटेगा, सम संख्या, 2 से भी कटेगा सम संख्या, 2 से भी कटेगा सम संख्या, 2 से नहीं कटेगा तो इसे छट गया। अब देखते हैं 3 से कौन कटेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। जोड़ो 8 7 15, 3 18 और 2 20 और 1 21। लीजिए लीजिए, जोड़ने पर 21 आ गया तो 3 से भी कट जाएगा, और इकाई अंक सम है तो 2 से भी कट जाएगा, तो 3 और 2 दोनों से कट रहा है, मतलब 6 से कट जाएगा। लोगों का आंसर ये है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लीजिए ये यहां पर अगला सवाल, सवाल संख्या 17, क्या भाई 17 नंबर सवाल। आजा अगला दिन से याद रखना, कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर डाटा खत्म, ये खत्म वो खत्म, है ना, एकदम बचा के रखना है और पूरा 1.5 से 1.5 घंटे के आसपास में पढ़ाई करना है जम के। लीजिए 17 नंबर सवाल कहता है, इतना संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x को चुने, मतलब x का मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बात बताओ, 6 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 2 और 3 से विभाजित होना। तो देखो 2 से तो विभाजित हो ही रहा है, देखो सम है, खाली 3 से ना चेक करना है। तो चलिए 3 का नियम पता है, ये कि जोड़ के चेक करता, तो 9 8 17, 17 7 ना बोलिएगा, 17 7 24, 24 5 29, 29 4 33 प्लस x। जब अंक को जोड़े तो मिला हमको 33 प्लस x। अब सोचो कि x के जगह पर क्या रखे जिससे कि 3 से कट जाती, क्योंकि 33 ना आया था जी, तो 33 प्लस x, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तो 36 बनेगा, और देख लो 6 से कट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो डन।
कोई डाउटेबल कमेंट आएगा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हम बोल दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके नहीं, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं। सुनिए भाई, सवाल संख्या 18 क्या कहता है, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। लो भाई, इस सवाल तो आपसे बनना चाहिए, सारे के सारे 100% लौंडे से सवाल ये बनना चाहिए, मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने अभी पढ़ाया है। क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए। चलो मैं चेक कर ले रहा हूं कितना मेरे भाई। सुनिए, 29 से भाग लगाइए जी, 29 दूना 58, 29 चौके ना जी, कितना हो गया 116 है। चलो तो यहां पर 10 पर 5 105, तो 29 ये कितना हो गया बोलो 87, 13 उधर 5 इधर 18 हो गया शेषफल। अब घटाई जाने वाली संख्या क्या होता है, शेषफल होता है। अगर पूछेगा क्या जोड़ी जाए तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, लीजिए ये रहा सवाल संख्या 19 आप सारे विद्यार्थियों के सामने। लो भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए कि प्राप्त संख्या 21 से विभाजित हो जाए। लो भाई, 1184 में क्या घटाएं कि 21 से विभाजित हो जाता है। पिछले सवाल ना है जी भाई, 18 नंबर जैसा है, अभी बताए हैं। भाग देंगे 21 से, जो शेषफल आ जाएगा वही उत्तर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आ जाओ भाई 20 नंबर। लो भाई 20 नंबर कहता है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूरा पूरा कट जाए। लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है यार, आगे बढ़ते हैं। देखो 11 से इसमें क्या करेंगे, 1739 में हम भाग करेंगे, ठीक है। और लाइव आकर के सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे डेली, गुजारिश है आपका लाइव की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, है ना। बाद में पढ़ो या ना पढ़ो, लाइव आके जरूर पढ़ो आप, ठीक है। चलो 11 से भाग देते हैं, तो 11 है कम 11 कितना होगा जी, 6 पर 3 63, तो 11 पचे 55, 55 बोलो भैया कितना, 8 पे 9 89, तो 11 8 88, बोलो शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया आपका। आपसे क्या पूछ रहा है, कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब जोड़ी जाने वाली संख्या भूल गए क्या, भाजक माइनस शेषफल। इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या 10 हो जाएगा। अगर पूछता क्या घटाया जाए तो शेषफल 1 बोल देते। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो